औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम अजमईन व सलवात पर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा। जी जनाब, सवाल जवाब का सेशन जैसा कि रूटीन है उसके लिए हाज़िर खिदमत हूँ। यहाँ पे अब सवाल आपके होंगे और जवाब जो मेरे इल्म में होंगे वो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर दूँगा। जो इल्म में नहीं होंगे उसके लिए माज़रत कर लूँगा, क्योंकि इल्मियत का दावा या जिस तरह के मुज्तहिदीन के दावे हैं कि हर शय के आलम हैं, अहले ज़िक्र भी हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, वो सब तो मेरे पास नहीं है। मैं तो एक आम सा तालिब इल्म हूँ, भिखारी हूँ, फ़कीर हूँ, बाबुल इल्म अलैहिस्सलाम का। तो जो इतना जानता हूँ वो ज़रूर अर्ज़ करूँगा, जो नहीं जानता हूँगा उसके बारे में वाज़े तौर पे एतराफ़ कर लूँगा कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो वो लोग जो पिछले सेशन में सवाल कर रहे थे वो अब मुझसे सवाल कर सकते हैं, खुल के सवाल कीजिए, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। मोहम्मद सकलैन किबला, मुझे शहादत सालसा दर तशद्दुद कुतुब अरबा से रेफरेंस चाहिए। कुतुब अरबा से अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो कुतुब अरबा में एक सेकंड हो रहा है, इसको सेट करके जी। कुतुब अरबा से अगर आपको रेफरेंस चाहिए, तशाहुद, क्या कोई एक तशाहुद मुकर्रर है, क्या वाजिब किया गया है कि बस यही तशाहुद पढ़ा जाएगा, इसके अलावा और कोई तशाहुद नहीं पढ़ा जाएगा। तो ऐसी कोई रवायत हमें किसी भी मासूम से नहीं मिलती, बल्कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं। उनसे सवाल हुआ, असूल काफ़ी में ये रवायत मौजूद है, कुतुब अरबा में से एक किताब है जिसमें ये कहा गया, सवाल हुआ कि सरकार आपने तशाहुद को वाजिब करार क्यों नहीं दिया। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया कि अगर हमें तुम्हारी हलाकत का खौफ ना होता तो हम तशाहुद को वाजिब कर देते। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला जो दौर था उस दौर में चूँकि सादात का और शियान हैदर करार असना शरिया इमामिया का मुसलसल कत्ल था, जुल्म था, तकैये का दौर था, तो इसीलिए इमाम सादिक ने फरमाया, सच्चों के सच्चे इमाम ने फरमाया कि कोई एक तशद्दुद जो है वो वाजिब हमने नहीं किया। कुतुब अरबा की पहली ये दलील है कि कोई एक तशद्दुद वाजिब नहीं है, कि सिर्फ यही तशद्दुद पढ़ा जाएगा, इसके अलावा और कोई तशाहुद नहीं पढ़ा जाएगा। दूसरे नंबर पे दूसरी दलील, किताब का नाम है मन ला यज़रहुल फ़क़ीह, शेख सदूक अलैहिर्रहमा की लिखी हुई किताब है और हमारी जो कुतुब अरबा है उसमें शामिल हैं। ये वो किताब है जिसको पढ़ने के बाद कोई मुजतहिद बनता। उसके अंदर ये सवाल मौजूद है। हलबी ने पूछा सरकार इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, उसने ये कहा कि क्या सरकार मैं आपके अस्माए करामी नमाज में ले लूँ? तो सरकार इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजमलहुम दो ही तरीक़ों से है, या तो जमाल के साथ है या अजमाल के साथ है। जमाल का मतलब इमाम सादिक फरमा रहे हैं कि लेने हैं तो खूबसूरती के साथ लो, और दूसरा इसका तर्जुमा जो मुमकिन है वो ये है कि उन्होंने कहा कि जब तमाम के साथ, अजमाल का मतलब तमाम आइमा के नाम जो है वो तुम नमाज में ले सकते हो। तो दो कुतुब अरबा में से दो कुतुब के हवाले मैंने आपको दे दिए। मज़ीद अगर आप ये देखना चाहें कि क्या किसी मासूम अलैहिस्सलाम ने ये तशहुद में शहादत सालिसा मुक़द्दसा दी है, तो तशहुद में इसके हवाले से इसी पेज के ऊपर अगर आप फ़ोटोज़ के सेक्शन में जाएं तो वहाँ पे एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है एल्बम। उस एल्बम में 30 से ज़्यादा कुतुब के अक्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, सेव किए हुए हैं, जिससे साबित होता है कि तशहुद में मासूमीन अलैहिस्सलाम की गवाही वलायत की दी जा सकती है। ठीक है जी, तो ये आपके सवाल का जवाब है। वालेकुम सलाम। और मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद जनाब इमाद अली साहब और सैयद यासिर अली जैदी साहब,
आप सलामत रहिए। जहांगीर आसफ अगानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद पीर मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। चाचू जी, एक सवाल है कि हमारे मुल्क में एक दरगाह है जिसे इमाम बरी कहा जाता है, ये कौन है? इमाम बरी, इनका असल नाम है सैयद अब्दुल लतीफ़ मूसवी काज़मी अल मशहदी। सैयद अब्दुल लतीफ़ मूसवी काज़मी अल मशहदी, ठीक है। इनको जो बरी का लक़ब मिला वो इनकी रियाजत की वजह से है। फ़कीर सैयद हैं। एक ये बड़ा मसला है कि लोगों ने फ़कीरी को और सूफ़ीज़म को बना के इन असूली मुल्लाओं ने पेश करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि दरअसल जो फ़कीर है, जो फ़कीरी है, वो सूफ़ीज़म है, सूफ़ीज़म नहीं है। सूफ़ीज़म और चीज़ है, फ़कीरी और चीज़ है। सूफ़ीज़म आपको बड़ी दो छोटी छोटी पहचान दे देता हूं, के बाद आपको यूं पता चलेगा कि आप जिस दरगाह पे जा रहे हैं वो सूफ़ी है या फ़कीर है। पहली बात, सूफ़ीज़म में तबर्रा नहीं है। सूफ़ी मर जाएगा मरते मरते, लेकिन कभी तबर्रा नहीं करेगा। मासूमीन के दुश्मनों पे भी तबर्रा नहीं करेगा, सूफ़ी कभी नहीं करेगा। वहाँ पे सबका भला, सबकी खैर, सबसे मोहब्बत है, जो आए वो हमारा है, वहाँ पे ये है। जबकि फ़कीर सैयद जो है उसकी इब्तदा तबर्रे से होगी। वो मासूमीन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर तबर्रे को औजब समझता होगा, वाजिब समझ के कहेगा। दूसरी बात, जो फ़कीर सैयद होगा उसके दरबार पे आपको मेरे हिस्से के मौला सरकार अब्दुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम पाक ज़रूर नज़र आएगा। सूफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं उनके दरबार पर अलम के अलावा लाल, पीले, काले, नीले, हरे और वो जर्द रंग के झंडे ज़रूर नज़र आएंगे, गाजी का अलम नज़र नहीं आएगा। तो जो बरी इमाम से, अच्छा अब इनको इमाम क्यों कहा जाता है, बरी इमाम, इसका पूरा एक वाक़या है। मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि इनको ज़ियारत इमाम हुई थी और इमाम ने कहा था कि जा आज से तू बरी। बरी किससे? आतिश जहन्नम से बरी। तो इनका नाम पड़ गया बरी इमाम, इनका लक़ब है ये। असल नाम इनका सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी मूसवी अल मशहदी है, ठीक है जी। तो जो लोग ये समझते हैं कि इनको इमाम इसलिए कहा जाता है कि ये खुद इमाम है, ना, ये खुद इमाम नहीं है। इनको इमाम ने बरी किया आतिश जहन्नम से, और ये एक वाक़या नहीं है। इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नारे जहन्नम से बरी किया गया है। चूँकि ये बुज़ुर्ग हैं, फ़कीर सैयद हैं, इसलिए इनको बरी इमाम के लक़ब के नाम से मशहूर कर दिया गया। जैसा कि यहाँ लाहौर में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जिनका असल नाम जो है वो अली बिन उस्मान हजवेरी है, लेकिन सारी दुनिया उनको दाता साहब कहती है। वो अपने लक़ब के नाम, लक़ब से पहचाने जाते हैं, तो वो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। इसी तरह बरी इमाम जो हैं ये फ़कीर सैयद हैं, ठीक है। दोनों का फ़र्क मैं आपको बता चुका कि सूफ़ी में और फ़कीर में फ़र्क क्या होगा। सबसे बड़ा फ़र्क तबर्रा, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। सिर्फ मासूम से मोहब्बत काफ़ी नहीं है, मासूम के दुश्मन से नफ़रत भी उतनी ही चाहिए जितनी मासूम से मोहब्बत है। सरकार अमीर कायनात की दुआएं सनमी कुरैश PDF फाइल में इंटरनेट पे भी मौजूद है, बाज़ार से भी मिल जाती है। अगर जब बुक डिपोओं से उठानी शुरू कर दी गई है, क्योंकि ईरानी मुल्लाओं ने यह फतवा दे दिया है कि जी इसमें चूँकि लानत है इसलिए ये नहीं है, और इसी बुनियाद के ऊपर ज़ियारत आशूरा के ऊपर जो है वो सवाल उठाए गए कि जी ज़ियारत आशूरा की सनद नहीं है, ये नहीं है, और उसकी वजह क्या है कि उसमें ये कहा गया परवरदिगार तो लानत कर फ़लाँ पर और 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 फ़लाँ पर, और फिर आगे चल के कहा गया परवरदिगार अब जब तूने ये लानत का आगाज़ किया ही है तो लानत कर पहले पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, और यजीद जो कि उनका 5वां है उसके ऊपर भी। तो इस वजह से इन मुल्लाओं ने, असूली मुल्लाओं ने, जिनके असल अबाओ अजदाद वही हैं, जिनके ऊपर लानत उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, और जिनके फ़ज़ाइल आपने कंबर नकवी से TV के ऊपर भी सुने और इनके बयानात में भी सुन रहे हैं, और इनके मुफ्ती आज़म का फतवा भी आपके सामने आ चुका हुआ। जो सूफ़ीज़म में चला जाएगा, जो जिसका ताल्लुक़ फ़ुक़रा सादात से नहीं होगा, या जिसका ताल्लुक़ जो है वो मज़हब तशय्युअ असनाशरिया से नहीं होगा, वो इनको मानेगा ज़रूर। इनका इनकार तो कायनात की कोई शय कर ही नहीं सकती, कोई कायनात का बंदा कर ही नहीं सकता। गैर मुस्लिम इनको तस्लीम करते हैं, तो मुसलमानों का कोई फ़िरका हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद का इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फ़र्क क्या है हम में और इनमें? फ़र्क क्या है हम में और इनमें? फ़र्क ये है कि हम जहाँ इनसे मोहब्बत की इंतहा रखते हैं, वहाँ इनके दुश्मनों से नफ़रत की भी उतनी ही इंतहा रखते हैं।
अगर हम किसी पे लानत करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि उसने मेरा बाप मारा है या आपका बाप मारा है आके, इसलिए करते हैं कि वो दुश्मन है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, इसलिए हम उससे नफरत करते हैं और तबर्रा करते हैं। तो तबर्रा सबसे बड़ी पहचान है सूफीज़म की और फ़कीरी की। तो शाह अब्दुल लतीफ़ जो हैं, सैयद अब्दुल लतीफ़ मूसवी काज़मी अल-मशहदी, ये फ़कीर सैयद हैं, बरी इमाम इनका लक़ब दिया गया है इनको इमाम ने बरी किया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ज़ुहैब काज़मी, आप कहते हैं कि सबसे पहले अपने मुल्क का दिफा वाजिब। बेशक सबसे पहले अपने मुल्क का दिफा वाजिब। आप बताएं, आपने गुस्ताखी इमाम ज़माना इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज भी किया या आप सिर्फ उलमा के ख़िलाफ़ ही तनकीद पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं? ज़ुहैब काज़मी, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, इंटरनेट आपके पास मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है। सबसे पहला एहतजाज जो इस अब्दुल सत्तार मलून के ख़िलाफ़ किया गया है वो मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लाहौर के प्रेस क्लब में किया गया, हमने किया। उसके बाद से फिर हर जगह के ऊपर मुजाहरे शुरू हुए। अब माशाल्लाह काफ़ी जगहों पे रैलियां निकल रही हैं, काफ़ी जगह पे एहतजाजात हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, डेट और टाइम। चूँकि मैंने वहाँ से वो लाइव चलाया था, वो मेरी प्रोफाइल के ऊपर मौजूद है, आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखिए, आपको नज़र आ जाएगा कि सबसे पहला एहतजाज जो है वो मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान यानी हमने किया है सबसे पहला। और इसी के लिए तो हम पिंडी भट्टियाँ की कॉन्फ्रेंस में ऐलान करने जा रहे थे, जिसके ऊपर मुकस्सरीन ने बड़ा ज़ोर लगाया। हमें पता है कितने पैसे किसको दिए गए हैं, हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है। अल्लाह खैर रखे, आने वाले वक्त में बहुत कुछ नंगा होगा, सामने आएगा। तो हम सिर्फ, मैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज तक किसी आलिम की जो है उसकी शान में गुस्ताखी नहीं की। मैं मुफ्तियों को कुछ नहीं समझता, जो सारी ज़िंदगी खैरात, खुम्स, सदका, ज़कात, कुर्बानी की खाने, चंदा, फितराना, इनके पैसों के ऊपर मुफ्त की रोटियां खाता रहा। मुझे बताइए, आप साबित कीजिए ज़ुहैब काज़मी साहब, कौन से मदरसे का ऐसा स्टूडेंट है जो सारा दिन पहले बाहर मजदूरी करता फिर शाम को आके तालीम हासिल करता मदरसे में? जितने भी ये मदरसों में पल रहे हैं, इनके पलने का असबाब कहाँ से आता? कौन से माल पे पलते हैं ये? क्या आप जानते हैं कि मदरसों में जो पैसा जाता है वो खुम्स और सदक़े का इकट्ठा होता है। ज़कात का पैसा भी वहीं, खुम्स का पैसा भी वहीं, सदक़े का पैसा भी वहीं, खैरात का पैसा भी इकट्ठा होकर वहाँ जाता है। और वहाँ जो रोटी पकती है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता कि खुम्स का पैसा जो है उसकी रोटी ये पकी है और ज़कात की और सदक़े की पैसे की रोटी ये पकी है। मदरसों में सैयद जो है वो भी स्टूडेंट हैं और गैर सैयद जो हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं। मिले जुले पैसे की पकी हुई रोटी का मतलब क्या है? एक सैयद जो है जो वहाँ पे इल्म हासिल कर रहा है वो सदक़े की और ज़कात के पैसे की रोटी जो है वो खा रहा है जो उस पर हराम है, और एक गैर सैयद जो है वो खुम्स के पैसे की रोटी खा रहा है जो उस पर हराम है। तो जिन शिकमों के अंदर हराम जाएगा वहाँ पे वलायत मीरे कायनात कहाँ आएगी? और उन लोगों को आप कहते हैं कि मैं उलमा के ख़िलाफ़ जो है वो आप सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। मैं वक्त ज़ाया नहीं करता, वक्त उनका ज़ाया हो रहा है जो बदकिस्मती से ज़ुहैब काज़मी ये समझ बैठे हैं कि उनके ये मुफ्ती मुल्ला, ये फतवे देने वाली मशीनें, दुनियादार तबके लोग जिनका ज़ाहिरी तकवा और इबादत और रियाजत और लिबास से आप मुतासर हो गए, जो ये समझते हैं कि ये हमारे वलीउल अमर और इमाम हैं, आज के कुल्ले ईमान हैं, इनकी तकलीद करेंगे तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। हत्ता कि जिनकी आप तकलीद कर रहे हैं उनको भी अपनी नमाज की कबूलियत का यकीन नहीं है। जाइए लिखवा के लाइए अपने मर्ज़े से, जिसकी भी आप तकलीद करते हैं उसके लेटर हेड पे उसकी मोहर मुबारक के साथ ये लिखवा के लेके आइए कि वो ये लिख के दे कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि मैं जो भी नमाज पढ़ता हूँ फ़ौरन कबूल हो जाती है, मैं जो भी रोज़ा रखता हूँ फ़ौरन कबूल हो जाता है। अगर वो नहीं लिखे और वो ये कहे कि मेरा काम था पढ़ना, मैं पढ़ देता हूँ, मेरा काम था रोज़ा रखना, मैं रख देता हूँ, कबूल करना ना करना उसको पता हो, अल्लाह जाने कबूल हुआ या नहीं हुआ। तो जिस शख्स को अपनी 50-60 साल की ज़िंदगी ज़ाहिरी इबादत, रियाजत, तकवा, लिबास, सारा कुछ समेत अपनी नमाज की कबूलियत का यकीन नहीं है, आपको उसकी तकलीद के ऊपर रहते हुए अपनी इबादत की कबूलियत का यकीन कैसे होगा? मैं तो ये सवाल करता हूँ आपसे, और ये सवाल वक्त का ज़िया नहीं है। आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि आपकी जगह कब्र में और क़यामत वाले दिन जो है आपका मुज्तहिद जाके आपके अमाल का जवाब देगा। कुरान में ऐसी एक आयत मौजूद नहीं है जहाँ पे किसी के अमाल का जवाब कोई दूसरा देगा।
कुरान ने जगह जगह ये कहा कि उस दिन कोई किसी का वजन नहीं उठाएगा, हर शख्स अपने अमाल का खुद जवाबदेह होगा। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब आप ही के ख़ानदान का कोई बंदा, कोई बुजुर्ग मर जाता है और आप तलकीन पढ़ाते हैं उसको कब्र में लिटा के, इस्मा अफ़हम, सुन और समझ कि अभी थोड़ी देर के बाद फरिश्ते आएंगे, तुझसे ये सवाल करेंगे, ये करेंगे, वहाँ पे एक चिट के ऊपर अपने उस मुर्दे के मुज्तहिद का लिख के भी तो रखें, तलकीन में उसका नाम भी तो बताएं कि याद रख अभी फरिश्ते आएंगे और तेरे साथ वादा किया था तेरे मर्जे मुज्तहिद ने कि तेरी जगह पे अमाल का और हर चीज़ का जवाब दे वो होगा, क्योंकि तू उसकी तकलीफ पे था। तो अब तू घबराई ना, तेरा मुज्तहिद आ रहा है तेरे जवाब देने के लिए। क्यों नहीं रखते वहाँ पे? धोखा तो मेरी जान ज़ुहैब अली आप अपने आप को दे रहे हैं, वक्त तो आप ज़ाया कर रहे हैं। आप मासूम के दर को छोड़ के गैर मासूम को सब कुछ लेके बैठे हुए हैं। आपको सोचना चाहिए, मेरा मसला नहीं है। सैयद यासर अली जैदी साहब जी, शाह जी, गैबत तूसी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि 12 इमामों के बाद 12 मेहदी होंगे। जी बिल्कुल होंगे। बहारुल अनवार की जिल्द नंबर 12 जो उर्दू में है उसमें भी ये रवायत मौजूद है। उर्दू तर्जुमा बड़ी आसानी से आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी यह है कि सरकार हुज्जत कायम अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ की शहादत के बाद, जैसे सरकार अमीर कायनात के बाद उनके 11 बेटे जो हैं वो दर्जा इमामत पे आए, वैसे सरकार हुज्जत के बाद 12 जो हैं वो सरकार हुज्जत के नाइबीन हैं। सरकार रिसालत माप के बाद 12, तो सरकार हुज्जत कायम के बाद 12, पहले मोहम्मद के बाद 12 हैं, तो आखिरी मोहम्मद के बाद भी 12 नाइबीन आने हैं। ये रवायत बिल्कुल मौजूद है। हम जो सरकार हुज्जत की इस दौर में जिंदा हैं, हम पर वाजिब है कि हम ईमान रखें इन 12 के ऊपर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और कुरान और हर चीज़ के मुताबिक चल रहे हैं, और यकीन रखें कि सरकार हुज्जत के बाद भी 12 नायबीन होंगे, उनके 12 जो है नायब आएंगे, इमाम होंगे वो अपने दौर के लिए। लेकिन क्या आपने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ये रवायत नहीं पढ़ी कि सरकार फरमाते हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक इमाम जदीद शरीयत जदीद और किताब जदीद के मुताबिक रूए ज़मीन के ऊपर बैत ले रहा है, तो वो यकीनन है। इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? पहले मोहम्मद के अगर 12 नायब इमाम हैं तो आखिरी मोहम्मद की भी 12 नायब इमाम होना चाहिए। तब भी तो अव्वलना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद की अमली तफसीर सामने आएगी। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उन 12 इमाम जो हैं उनके तारुफ हमें नहीं करवाया गया, उनका नाम हमें नहीं बताया गया, इसलिए हम उनके ये नहीं कह सकते कि जैसे हम कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ कि या अली सरकार मेरे इमाम है, मौला हसन मेरे इमाम है, मौला हुसैन मेरे इमाम है, मौला अली इब्न हुसैन मेरे इमाम है, मौला मोहम्मद बाकिर इब्ने ज़ैनुल आबिदीन जो हैं वो मेरे इमाम हैं, सरकार जाफ़र मेरे इमाम है। जैसे हम ये इकरार करते हैं, हम उनका इकरार नहीं कर सकते, लेकिन ईमान ज़रूरी है। ईमान आपको रखना पड़ेगा कि सरकार हुज्जत के भी 12 बेटे जो हैं, इसी तरीके से जैसे सरकार अमीर कायनात के 11 बेटे हैं, इसी तरीके से वो भी इमाम होंगे। बसायर दर्जात की जिल्द बता दे भाई, बसायर दर्जात की 2 ही जिल्दें इस वक्त उर्दू में छप के मार्केट में अवेलेबल हैं, दोनों जिल्दें ख़रीद लें। मेरा खुरम जाफरी अताई, खुरम जाफरी मुझे नहीं पता आपने अताई किसको कहा है, मैं जिसके बारे में जानता हूँ उसका नाम नाई है शायद। अच्छा जी, तुरीमा खान, अस्सलाम वालेकुम सैयद हैनत कासिम साहब। वालेकुम अस्सलाम खान साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैं पिछले 50 घंटों से आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। अच्छा वह लाइव है, आप मौजूद है। तरीम खान, मेरा ख्याल है मैंने आपके उस कमेंट पे जो आपने मेरे किसी पोस्ट के ऊपर किया था उसके ऊपर मैंने आपका जवाब दे दिया था, लेकिन अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर दोबारा वो सवाल कर लीजिए, फिर मैं आपके सवाल का इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। अकील खोकरियाली मदद, मौला मीरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, मलिक हुरब्बा जी आप भी जी हुरब्बा शायद मलिक साहब, अंसर बलोच MI6। बेटे ये MI6 जो है ये तेरे यकीनन जवाद नकवी ने बताई होगी और उसको उसकी वालदा ग्रामी ने बताई होगी, क्योंकि इतनी कन्फर्म रिपोर्ट माओं के अलावा और कोई नहीं देती। चल मेरा बेटा निकल यहाँ से, फारग हो गए। नासिर हुसैन, मुझे ये तो नहीं कहा कि मैं कब्र में सफारत करूंगा, मैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, जो शख्स कब्र में आपके काम नहीं आ सकता, जो शख्स हशर में आपके काम नहीं आ रहा, आप आज उसके ऊपर किस तरीके से यकीन करके बैठे हैं। जो आज आपको तो ये मीठी गोली दे रहा है, आपको कह रहा है कि जी अगर मेरी तकलीद करोगे तो इंदल्ला माजूर हो गए, रोज़े में हशर जो है वो तुम्हारे अमाल के जवाब
दही तुमसे नहीं होगी, हमसे होगी। तो आपने आज यकीन कर लिया। और जो पहला एंट्री टेस्ट है हशर का, जिसको कब्र कहा जाता है, वहां पे जो है वो मौजूद ही नहीं है। उसे मुजतहिद से कहो ना लिख के दे, और अपने मुर्दों जो है जो तुम दफन करते हो तलकीन पढ़ते हुए, वहां पर उनका इकरार करवाओ ना, मनवाओ ना। उनसे कोई घबरा नहीं, तेरा मुजतहिद आ रहा है, अभी कब्र में तेरे साथ आएगा। जैसे ही आली सरकार आएंगे ना तेरे से हिसाब किताब करवाने के लिए, और उनकी नशिस्त लगेगी, और मुनकर नकीर या जो भी मुबशर और बशीर आएंगे तुझसे सवाल करने के लिए, तो घबराना नहीं। ये खोई, ये और सीस्तानी, ये बशीर नजफी, ये खामनई, ये जिस तरह की जितने भी मुफ्ती हैं, जिस तू इनमें से जिसकी भी तकलीद में, वो तेरे साथ यूं तेरे सराहने पहुंचेगा, यूं तेरी जगह जवाब वो देगा। तू ना घबराना, क्यों नहीं करवाते हो? और कुछ नहीं, अपने मुर्दे के साथ अपने मुजतहिद की तौज़ील मसाइल ही दफन कर दो यार, कुछ तो करो। और वैसे सोचने की बात यह है कि तुम्हारा मुजतहिद जब या मर्जे जब मरता है तो उसको भी यही कहा जाता है, इस्मा अफहम, सुन और समझ, तेरा इमाम तेरा इमाम तेरा इमाम। तो वो मुजतहिद और मर्जे साहब जो हैं, उनके लिए उनकी जगह पे हिसाब देने कब्र और हशर में कौन आएगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि वो तो खुद मर जाएं, वो तो खुद मुकल्लफ नहीं है किसी के, उन पर तो तकलीद वाजिब ही नहीं है ना किसी की। तो उनकी जगह भी तो किसी को हिसाब देना है। जो तुम्हारे लिए कुलिया उनके लिए क्यों नहीं? जी वो आलम है ना, उन पर तकलीद वाजिब नहीं रहती, वो तो खुद सारा कुछ जानते हैं। यही तो मुसीबत है। अगर वो सारा कुछ जानते होते तो फिर सलूनी का दावा करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ज़ाहिरियत को देख के वो फतवे देते हैं। ज़ुहैब खान, सरकार मैं मना के तकलीद जायज़ नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात सुन के उस पर अगर अमल पैरा हो जाऊं तो क्या ये आपकी तकलीद नहीं होगी? नहीं होगी, 100% मेरी तकलीद नहीं होगी। अब आप कहेंगे जी वो कैसे? अच्छा, अकीलुल गरवी, जवाद नकवी, बल्कि अब तो वो जवाद नंगवी हो गया हुआ है, जब से उसने वो नंगा वाली वो जो उसने शोर मचाया हुआ है, नंगे होके आज़ादारी के, और ये वो, तो इनके लेक्चरों को सुन के तो अगर आप तकलीद समझें तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मेरी तकलीद कैसे नहीं होगी? अगर मैं अपनी ज़ात की हैसियत में आपसे ये कहूँ कि मैं कहता हूँ, मैं सैयद हसनैन हैदर काज़मी, मैं कहता हूँ, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अल्लाह दो हैं, और तुम इस बात के ऊपर यकीन कर लेते हो कि अल्लाह दो हैं, तो फिर तो ये हुई मेरी तकलीद कि तुमने मेरी बात मानी। लेकिन अगर मैं आप ये कहूँ कि सरकार इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, या सरकार इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, तो फिर मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, फिर तो जो इमाम ने कहा है मैं वो पहुँचा रहा हूँ। तो जब मैं वो पहुँचाऊँगा और तुम उस पर अमल करोगे, तो फिर तुम मेरे ऊपर मेरी बात पे अमल नहीं कर रहे हो, मेरी तकलीद नहीं कर रहे हो, उस कौल पे, उस हदीस पे, उस आयत पे अमल कर रहे हो जो मैंने तुम्हें बयान की। जब उस पे अमल करोगे तो तुम उसकी अताअत करोगे, ना कि मेरी अताअत करोगे। मैं तो एक मैसेंजर हूं, मैंने तो एक पैगाम पहुंचाया तुम पे। ये मुहद्दिस क्या होता? ये जो सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, हवादिस ज़माना में अगर तुम्हें कोई मसला दरपेश आए तो तुम रुजू करो, रुजू करो हमारे हदीस के रावियों की तरफ। उन्होंने तो मुजतहिद नहीं कहा, उन्होंने तो मुहद्दिस भी नहीं कहा, उन्होंने कहा हदीस के रावियों की तरफ रुजू करो। क्यों कहा? इसलिए कि जब तुम रावी हदीस पे रुजू करोगे तो वो तुम्हें मासूम की रवायत सुनाएगा, उनका कौल सुनाएगा, और जब तुम उस कौल पे अमल करोगे तो तुम उस रावी हदीस की तकलीद नहीं कर रहे, बल्कि उस कौल के ऊपर अमल कर रहे हो जो इमाम का है। तो फिर तुम डायरेक्ट अताते इमाम करोगे, ना कि तकलीद करोगे। अगर तकलीद का वो मेयार बना लिया जाए जो वो अकीलुल गरबी जैसे लोग बयान करते हैं, तो उसके मुताबिक तो वो अपनी बीवी का मुकल्लद है खाना पकाने में, वो अपने नाई का मुकल्लद है बाल कटवाने में, वो अपने जमादार का मुकल्लद है गटर साफ करवाने में और बाकी घर की गंदगी उठवाने में, वो मोची का मुकल्लद है जूते बनवाने में। तो जो खुद मुकल्लद है वो फिर मर जाए, तकलीद कैसे हो सकता? खामनाई अपने बाल खुद काटता, अपने लिबास खुद सीता, अगर नहीं तो जिससे वो सिलाता तो क्या वो उसकी तकलीद में है? अगर उसकी गाड़ी खराब हो जाए और वो मैकेनिक के पास ले जाए, और मैकेनिक उसे कहेगी ये गाड़ी जो है इसका फलां पुर्जा तब्दील होगा तो ये चलेगी, तो उसने उसकी बात मान ली, तो क्या खामनाई अपने गाड़ी के मैकेनिक का मुकल्लद है? तकलीद बेटा ये नहीं है, ये गलत बयान किया भाई।
होता क्या है, तकलीद अमूमी और तकलीद शख्सी ये दो चीज़ें हैं, दो अलग चीज़ें हैं। तकलीद का बाब अगर पढ़ो, तकलीद के बारे में पढ़ो, जो लुग़वी और इस्तिलाही मफाहिम हैं, तो पता चलेगा एक तकलीद अमूमी है, एक तकलीद शख्सी है। तकलीद अमूमी क्या है? आपने अपने वालिद को कोई काम करते देखा, करना शुरू कर दिया, यह है बाप की तकलीद, यह है तकलीद अमूमी। आपने अपने बड़े भाई को, बड़ी बहन को, आपने अपने उस्ताद को कोई काम करते देखा, वैसा ही करना शुरू कर दिया कि अच्छा काम था, तो ये तकलीद अमूमी है। तकलीद शख्सी क्या है? तकलीद शख्सी ये है कि जिसकी आपसे नीयत करवाई जाती है। मैं नीयत करता हूँ फलां मुजतहिद की तकलीद की, वाजिब या कुर्बतन इल्लल्लाह। वाजिब तो पता नहीं, शायद कुछ ने मुझे बताया था कि वाजिब भी होगी भी है, क्योंकि ये तकलीद वाजिब कहते हैं, लेकिन कुर्बतन इल्लल्लाह ही सही। जब आपने ये नीयत की तो अब आप सिर्फ अपने मर्ज़े तकलीद के पाबंद हैं। ऐसा ही है ना। अगर आप बशीर नजफी के मुकल्लद हैं तो आप सिस्तानी का फतवा नहीं मानेंगे, अगर आप सिस्तानी के मुकल्लद हैं तो बशीर नजफी का फतवा नहीं मानेंगे। इसे कहते हैं तकलीद शख्सी। आपको तकलीद अमूमी के मसाले दे के तकलीद शख्सी करवाई जाती है, और तकलीद शख्सी हर सूरत में हराम है। ये मैं ओपन चैलेंज की बात कर रहा हूँ। ये निकली है अहले सुन्नत में से। इज्तिहाद और तकलीद अहले सुन्नत से लिया गया। 7वीं सदी हिजरी तक, मौलवी हिल्ली से पहले, शेख तूसी ने अपनी किताब इद्दा तक इज्तिहाद की मुजम्मत की है इंतहाई। याकूब कुलैनी ने इसके खिलाफ मुकदमे में लिखा, शेख मुफीद ने लिखा, शेख सदूक ने लिखा, ये जो है तकी मजलिसी उन्होंने लिखा, बाकर मजलिसी जो है उन्होंने लिखा। हर एक इस इज्तिहाद की मुजम्मत करता है। मौलवी हिल्ली ने आके इसको शिया मज़हब में दाखिल किया बाकायदा तौर पे। इसका एतराफ़ मुर्तज़ा मुताहरी, शहीद मुर्तज़ा मुताहरी ने अपनी किताब इज्तिहाद व तकलीद में भी किया कि 7वीं सदी हिजरी तक इज्तिहाद जो था ये सुन्नी लफ्ज़ था, जिसको मौलवी हिल्ली ने शिया करके शिया मज़हब में दाखिल किया 7वीं सदी हिजरी में। आप जानते हैं ना आपके इमाम ज़माना की गैबत कुबरा कब वाक़या हुई है? जानते हैं ना कितना फासला है 7वीं सदी हिजरी में और सरकार के गैबत कुबरा में जाने में। तो ये कहना कि जी आपने किसी की बात मान ली तो अच्छा, इसकी एक छोटी सी मिसाल ज़ुहैब आपको दे रहा हूँ, आपके लिए बिलखसूस और जो बाकी सुन रहे हैं उनके लिए भी। आपने एक मोबाइल ख़रीदा या एक लैपटॉप ख़रीदा। मोबाइल आपने ख़रीदा और आपको पता नहीं है कि वो चलना कैसा है, तो उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट मिलती है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर सिम कैसे डालनी है, इसको ऑन कैसे करना है, इसकी बैटरी कैसे चेंज करनी है, इसको चार्ज कैसे करना है, इसका कौन सा फंक्शन कैसे काम करेगा, वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है। अब इस सारी बात को मैं तब्दील कर रहा हूँ दूसरी लैंग्वेज में जो आप लोगों की समझ में आती है। आपने एक मोबाइल ख़रीदा और उसके बनाने वाले के हो गए मुकल्लद, जिसने भी वो मोबाइल ईजाद किया, जिसने भी वो बनाया। आपने उससे पूछा जनाब मर्जे साहब मुझे ये बताइए इस मोबाइल को यूज़ कैसे करना है। उसने आपके हाथ में तौज़ीउल मसाइल पकड़ा दी, जिसमें उस मोबाइल की डिस्क्रिप्शन थी सारी कि देखो इसका ये फंक्शन ऐसे काम करेगा, ये फंक्शन ऐसे करेगा, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। आपने वो तौज़ीउल मसाइल खोली और उसके मुताबिक उस मोबाइल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो मुबारक हो, फिर उस काफर के मुकल्लद हो गए आप जिसने आपको मोबाइल बना के दिया और जिसकी तौज़ीउल मसाइल पे आप काम कर रहे हैं। अगर तकलीद उस चीज़ का नाम है जो आप ज़ुहैब काज़मी बता रहे हो या जो अकीलुल गरवी मिसालें देता है, तकलीद बेटा ये नहीं है। ये जाहिलों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। सर पे अमामा रखो, अबाकबा पहनो, दाढ़ी रखो और शुरू हो जाओ, जो दिल चाहे कहो। इसीलिए तो अकीलुल गरवी ने कहा कि आज कोई वलायत नहीं है, ला वलायत इल्ला वलायत फ़की। आज कोई वलायत नहीं है, ना रसूल की वलायत है, ना याली सरकार की वलायत है, ना किसी इमाम की वलायत है। आज अगर कोई वलायत है, वलायत फ़की है। वलायत फ़की का मतलब उस मुल्ला की वलायत, अकीलुल गरवी जिसका हिस्सा है उसकी वलायत। तो परवरदिगार ने यहाँ पे एक शय रखी है हर इंसान के, जिसको अक्ल कहा जाता। अक्ल का काम ही तफक्कुर और तदब्बुर करना। सोचो, तकलीद वो नहीं है बेटा जो आप समझते हो। सैयद अजीज़ हैदर गिलानी जी हैं, आप भी जी हैं जी। नसरीन हुसैन, जिस तरह आप अपनी राय बता रहे हैं उसी तरह वो अपनी राय बताते हैं, क्योंकि कब्र में और हशर में पंजतन पाक की शफात नसीब हो। नसीन, मैंने आपको इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया, लेकिन मैं फिर आपके सवाल के ज़ैल में कुछ एक दो बातें अर्ज़ करूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा,
मुज्तहिद अपनी राय देता, फतवा किसी भी मुज्तहिद की राय है, ना कुरान है ना हदीस है। मैं बिल्कुल 100% आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ। तो जैसे आप पर वाजिब नहीं है कि आप मेरी राय के ऊपर लाजमन अमल करें, इसी तरह आप पर यह भी वाजिब नहीं है कि आप किसी मुफ्ती के फतवे के ऊपर भी 100% लाजमन अमल करें। राय गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, वो कुरान और हदीस नहीं है। यही बात तो मैं कहता हूँ, यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ। मुज्तहिद को मासूम बना के और उसकी मुकम्मल अताअत के ऊपर लेके जाने वाले मुल्लाओं के खिलाफ ही तो मैंने आवाज़ उठा रखी है। आपने एक मुफ्ती को अहलुल ज़िक्र बना लिया, आपने कहा कि ये चूंकि बस आलम दीन है तो इसे ही सवाल करना, जो ये कहेंगे बस उसी पे अमल करेंगे। नहीं बाबा, उनको भी वैसे ही हिदायत की ज़रूरत है जैसे आपको ज़रूरत है। क्या वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इमामत से बाहर है? क्या वो उन पे नजासत नहीं है? क्या उनको निस्यान नहीं हो सकता? क्या उनसे गुनाह नहीं हो सकता? मासूम है, जैसी आप हैं वैसे ही वो है। तो उसने अपनी एक राय दी अपने इल्म के मुताबिक, दूसरा उठा उसने उसी मामले में अपनी एक राय दे दी। इसने कहा था कि बातिल है, दूसरे ने कहा कि हलाल है, जायज़ है, वाजिब है। और ऐसा है, आप जानती हैं, एक ही मामले में अलग फतवे मौजूद हैं, एक कहता है हराम है, दूसरा कहता है हलाल है। तो राय होगी ना। हम पर तो वाजिब है मासूम के हुक्म पे अमल करना, राय का एहतराम करना अपनी जगह पे है। राय पे अमल करें करें, नहीं करते ना करें। तकलीद अगर आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें। ये तो खुद भी कहते हैं। आपने सीस्तानी की तकलीद की है तो बशीर नजफी की बात के ऊपर अमल ना करें। आप देखो, अगर आप अपने किसी शख्स से सवाल करो, किसी मुल्ला से सवाल करो कि जी ये मामला है, अब इसमें फलां मुज्तहिद ने ये कहा, फलां मुज्तहिद ने ये कहा, तो हम क्या करें? तो आपको एक ही जवाब मिलता, मुनाफकत से भरपूर जवाब। क्योंकि जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ब्रोकर का काम क्या होता है? मंडी अगर कभी आपका इत्तेफाक हो जाने का, तो वहां देखिएगा जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं, माल इसका होता है, बेचना इसको होता है, इसका माल इसको बेचना है। तो वो जो ब्रोकर है बीच में, जिसका उर्दू तर्जमा अगर मैं बोलूंगा तो शायद बहुत सारों को बुरा भी लगेगा, लेकिन उसको उर्दू में दलाल कहते हैं। अब वो इसका माल इसको बेचने के लिए जो बीच में दलाल है, वो क्या कर रहा? वो सिर्फ इसका माल बेचने का कमीशन इससे खाएगा, इससे प्रॉफिट ले लेगा। और यही काम ये मुल्ला करते हैं, ब्रोकरी कर रहे हैं। इस मुज्तहिद के मुकल्लद बनाने के लिए यहां वाले बंदों के दरमियान जो राबता है वो ब्रोकर्स का। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ब्रोकर होते हैं, उन्होंने जो माल बेचना होता है उसकी खामी कभी नहीं बताते। वो हमेशा उसकी खूबियां ही बयान करते हैं कि देखें इसकी ये खूबी, इसकी ये खूबी, इसकी ये खूबी, इसकी ये खूबी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ आ गई होगी। आगा मुस्तफ़ा हैदर, अनार बलोच, MI6 में 313 फोर्स, पता नहीं क्या लिखा है यार तुमने। अली नकी ममतूरा, अच्छा मैं समझा था तूने अली नकी लिखा है, तो मैं समझा था कि शायद तू कोई इंसान का बच्चा है, लेकिन तू तो खुद अपना तारफ़ करवा रहा है कि तू ममतूरा है। रफ़ीक गार्नर, सलाम या अली मदद, वालेकुम सलाम मौला अलैहिस्सलाम, तो मदद। ये असूल फ़िक़्ह किसने तरतीब दिए? और वाज़ेह करना चाहिए कि असूल दीन और फ़ुरूए दीन किस इमाम ने? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पहली बात तो ये है, ये मेरे सवाल रहे हैं, मैंने इससे पहले जितनी मरतबा गुफ्तगू हुई मैंने इस बात का अहाता किया कि किसी दिन इस बात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि ये फ़िक़्ह जाफ़रिया कहाँ से आई। क्या सरकार इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़िक़्ह और है, सरकार रिसालत माब की फ़िक़्ह और है, सरकार इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िक़्ह और है, और क्या जो इमाम सादिक के बाद इमाम आए उनकी फ़िक़हात जो थी वो थी ही नहीं, या कोई और थी, या क्या था? फ़िक़्ह का लफ्ज़ कब इस्तेमाल किया गया, किस दौर में इस्तेमाल किया गया, और किन वजूहात से इस्तेमाल किया गया, ये इंशाअल्लाह ताला किसी दिन इसका पोस्टमार्टम हम करेंगे। लेकिन मुख्तसर सिर्फ ये समझ लीजिए कि हम शियान हैदर करार असना अशरिया इमामिया, हम शरीयत मोहम्मदी के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं। हम शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल हैं। और शरीयत मोहम्मदिया वही है जो सरकार रिसालत माब से शुरू होकर सरकार हुज्जत कायम अजल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ तक जा रही है, जिसके अंदर किसी फ़िक़्ह की गुंजाइश नहीं है। फ़िक़्ह जाफ़रिया बना के ये बताया गया था, असल में ये तस्लीम किया गया था कि फ़िक़्ह जाफ़रिया एक अलग फ़िक़्ह है, और चूँकि फ़िक़्ह जाफ़रिया अलग फ़िक़्ह है, इसलिए फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी और फ़िक़्ह हम्बली जो है ये भी अपनी अपनी जगह पे ठीक है, ये भी सारा कुछ सही है।
हत्ता कि वाजिब था शरीयत मोहम्मदी पे रहना, फ़िक़्ह पे नहीं। फ़िक़्ह तो वही है जो शरीयत है, और फ़िक़ही मसाइल जो हैं वो इक़्तिबास करने थे सरकार अमीर कायनात से लेके और हर दौर के मासूम तक। ठीक है, तो रफ़ीक गार्नर साहब, ये जो फ़िक़्ह है जाफरिया के उन्वान के तहत, जिसकी वजह से आज से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने नाम के साथ जाफरी लिख रहे हैं, चाहे ज़ात के मुसल्ली माछी ही क्यों ना हो। ये फ़िक़्ह जाफरिया का और जो बाकी आपने सवाल पूछे हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी। जो असूल दीन और फ़ुरूअ दीन, चले मेरा ये चैलेंज है आपके सवाल के साथ, आप ही के ये जो इनके जो दूसरे मुल्ला हैं जो दीन के बड़े ठेकेदार हैं उनसे सवाल है, जो असूल दीन इन्होंने बना रखे हैं मासूम के किस कौल से साबित हैं, साबित कीजिए, दिखाइए कि साहब ये देखें इस कौल के तहत तौहीद अदल नबूवत इमामत क़यामत असूल दीन है, इस हदीस के तहत, इस आयत के तहत। इनसे कहें दिखाएं, नहीं दिखा सकते। ये असूल दीन और फ़ुरूअत दीन, सिफ़ात सलबिया और सिफ़ात सबूतिया और फ़िक़्ह जाफरिया, ये असूलियत का वो कारनामा है जिसका खुमियाज आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ चला है ना, अब इल्म बढ़ता जा रहा, दुनिया करीब आ गई, ग्लोबल विलेज हो गया। जो किताबें सिर्फ लाइब्रेरियों में होती थी अब वो ई बुक्स के हवाले से आपकी दस्तरस में भी हैं, मेरी दस्तरस में भी हैं। तो अब इनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। खादम हुसैन, सुभान सैयद जी, या अली मदद मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम मदद। आपने ये पोस्टमार्टम बहुत खूबसूरत शुरू किया, वारिस मानव, आपकी बड़ी मेहरबानी जी, इल्तमास दुआ, मोहताज दुआ, मौला आपको सलामत रखे। मैं तो अपने खाई हुई रोटी के उस लुकमे को हलाल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे इमाम ज़माना सरकार हुज्जत कायम अजल्लल्लाहु ताला फ़रज और शरीफ की नालैन पाक की खाक के सदक़े में मुझे मिलता है। जिन सरकार शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम की नालैन पाक की खाक के सदक़े में, उस मासूम ने कि जिसने अभी चलना भी नहीं सीखा था, मैं उसके सदक़े में जो 2 लुकमे खाता हूँ, जो रिज़्क़ खाता हूँ, मैं तो वो हलाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तो जिनको अपना वलीउल अमर और इमाम और हादी माना, मैं उनका मुकदमा लड़ता हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ, और इसकी तौफीक भी यकीनन वो देता है, मेरे बस में नहीं है। सरकार इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम समझते हो कि हमारे लिए या हमारी नुसरत में तुम अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये तो हम हैं जो तुम्हें तौफीक अता फरमाते हैं। ठीक है, तो ये उनकी मेहरबानी, उनकी लजपाली है, उनकी करम नवाजी है। हक हैदर, शाहजी गदीर में मौला की वलायत के ऐलान के बाद नबी पाक ने अपने खुतबे में मौला की तकलीद और अतात दोनों का बयान फरमाया, इसमें फ़र्क है? फ़र्क क्या है? सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के बारे में जो जब सरकार रिसालत माब ने जब ये फरमाया कि आज के बाद तुम पर वाजिब है इसका इत्तबा, इसकी अतात, इसकी तकलीद, जो तकलीद का लफ्ज़ वहाँ पे आया, इमाम के लिए इत्तबा भी है, अतात भी है, तकलीद भी है। अगर इमाम आपके सामने हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं वही आपको करना है, जब आप वही सब कुछ करेंगे तो वो तकलीद कहलाएगी। जो हुक्म देंगे उसके मुताबिक जो कुछ करेंगे वो आपकी अतात कहलाएगी, इत्तबा कहलाएगा। सरकार रिसालत माब ने यही दरवाजे तो बंद किए थे, यही तो उन्होंने कहा था उस ऐलान गदीर में, जहाँ उन्होंने ये कहा कि अली की अतात करनी है, अली की बैत करो, अली की अतात करो, उसी का इत्तबा करो। और फिर लफ्ज़ तकलीद भी इसीलिए बोल दिया था कि कल को ये जो सितारे दाएं बाएं हैं, चमकते सितारे, शम्मा रिसालत के परवाने, कल को ये अपनी तकलीद ना शुरू करवा दें, दुनिया को पता चल जाए कि इन्होंने तो खुद अली की बैत और तकलीद कर रखी है। ये खुद मर्जे नहीं हो सकते, लेकिन हुआ उसके उलट, आप अच्छी तरह से जानते हैं। सैयद शेर शाह, ज़बरदस्त, बड़ी मेहरबानी। आगा मुस्तफ़ा हैदर, लब्बैक या इमाम, बेशक लब्बैक या इमाम। इस्माइल ख़ान, अच्छा जी, इस्माइल ख़ान साहब आप क्या फरमा रहे हैं? अब सवालों का जवाब वो बंदा देगा जिस कमीने को सीधा कलमा नहीं आता, जाओ खबीस। इस्माइल ख़ान, बेटे तेरे जैसे जो गधे हैं उनको यकीनन तकलीद करके करनी चाहिए थी, और उनका इमाम खामनाई को ही होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? ज़हनी माजूरों का इमाम कम अज़ कम जिस्मानी माजूर तो हो, इतना तो होना चाहिए। तो चल मेरा बेटा, तू निकल यहाँ से और अपने वक्त के इमाम, अपने वलीउल अमर,
आयतुल्लाह उल उज़्मा अपनी जाली आयत खामनाई की बगल में पहुंच, जवाद नकवी के समेत। चल निकल शाबाश, तेरे जैसों को अब यहाँ पे ठुड्डे मार के निकालूंगा। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लोगों को यहाँ रहने का मौका दिया जाए। तुम ही लोग बाद में फिर रिपोर्ट्स करते हो और जिसकी वजह से नुकसान होता है। फिज़ा हुसैन, फीमेल मसाइल के लिए कौन सी बुक का मुतालिया किया जाए? फिज़ा हुसैन फीमेल, देखें, मन ला यहजराहुल फ़की 4 जिल्दों की किताब है और ये मौजूद है, मार्केट में अवेलेबल है। 500 से 600 तक के दरमियान इसकी रेंज है एक जिल्द की। 4 जिल्दें आपकी तकरीबन 2 से 2,500 में आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। उसमें तमाम चीज़ें जो मसाइल आप समझती हैं कि ये हो सकते हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं, मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी। वो भी ले लीजिए। एक किताब का नाम है तहज़ीब, वो ले लीजिए। उसके जो मासूम ने बयान किए हैं, जो मसाइल ख़वातीन के हो सकते हैं, वो तमाम मसाइल तकरीबन जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं। आप वो लेके पढ़ लें, आपको और किसी किताब की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। कम से कम ये 2 किताबें जो हैं ये ज़रूर ले लें। जामिन अब्बास कह रहे हैं बकवास न कर। बेटे ये बकवास जो है ये उर्वतुल वुस्का में बैठा हुआ तख्त नशीन माविया करता, मैं नहीं किया करता। चल निकल मेरा बच्चा, तू भी ठुड्डा खा और निकल यहाँ से। आबिद हुसैन, असलात का तजाद बता दें। असलात का तजाद बता दें। आबिद हुसैन, सलात का तजाद बता दूं मतलब सलात के किस मायने का तजाद पूछ रहे हो? तुम लोगों ने सलात का तर्जुमा किया है नमाज, हत्ता कि सलात का तर्जुमा नमाज नहीं है। नमाज फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और ये नम और आज का मजमूआ है। मजूसी जो हैं वो अब जब मुसलमान नहीं होते तभी वो उसको नमाज ही कहा करते थे, नम आज। क्या उसका तजाद पूछ रहे हो? सलात से मुराद सरकार अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वलायत है, क्या उसका तजाद पूछ रहे हो? सलात से मुराद जो है वो मुत्तसिल होना है, जुड़ जाना है, इत्तिसाल है, उसका मुतजाद पूछ रहे हो? किसका मुतजाद पूछ रहे हो बच्चे? पहले तुम समझते हो कि लफ्ज़ सलात जो है, अब जो सलात तुमने लिखी है, जो सलात नमाज के लिए होती है उसमें लाम के बाद अलिफ होता है, लाम अलिफ और फिर ते। ये जो सलात तुमने लिखी है इससे मुराद दरूद वाला सलात है। तो सलूद जिस पे दरूद हो उसका मुतजाद लानत होता, तो फिर लानत है। अगर सलात नमाज वाला, जिसको तुम नमाज कहते हो और जिसको मैं वलायत अमीर कायनात कहता हूँ, उसका मुतबादल अगर तुम पूछोगे तो सलात जो वलायत अमीर कायनात के मुतबादल जो आएगा वो तागूत कहलाएगा। वलायत अमीर कायनात जो है वो तो इलाही वलायत है, उसके मुतबादल में जो वलायत आएगी वो तागूत की होगी, जैसे कि खामनाई की वलायत है, वलायत फ़की। किसका मुतजाद पूछ रहे हो? खुल के पूछो। तुम्हें निकाल नहीं रहा, तुम्हें इस पेज से निकाल सकता हूँ लेकिन निकाल नहीं रहा। तुमसे सवाल जवाब करना है क्योंकि तुम तहजीब में रह के बात कर रहे हो। तहजीब से बाहर निकलो तो इस पेज से भी निकल जाओगे इंशाल्लाह। नासिर हुसैन, मुजतहिद भी तो पूछते हैं ही हैं, आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। मुजतहिद किससे पूछते हैं भाई? नसरीन हुसैन, आप कह रहे हो कि मुजतहिद भी तो पूछते हैं, किससे पूछते हैं? मुझे बताओ। आपको क्या बताया गया मुजतहिद किससे पूछते हैं? मुझे आपके जवाब का इंतज़ार करूँ, फिर अगली बात करूँगा। सैयद करीम की नकवी, अब आप जी हैं जी, आप भी जी हैं। शहजादा खुर्रम अब्बास, यूरोप कंट्री में बैठ के बस बातें करते हो, उल्लू के पट्टे में पाकिस्तान लाहौर में बैठा हुआ हूँ। शहजादा खुर्रम अब्बास, मुझे अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने का कोई शौक़ नहीं है। कुत्ते नहला के अंग्रेज़ों के और वहाँ से रोटी कमा के और यहाँ आके बकवास करने वाले जो है ना वो मुझ जैसे नहीं होते। वो ज़की बाकरी जैसे लोग हैं जो कनाडा में बैठा हुआ है, वो वकील उल गरवी जैसे लोग हैं जो वहाँ पे बैठा हुआ है बरतानिया में। हमें ना बरतानवी शीयत चाहिए ना हमें कैनेडियन शीयत चाहिए। मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं तो लाहौर में बैठा हूँ, दुनिया जानती है कि मैं लाहौर में बैठा हूँ। तुम मुझे कह रहे हो यूरोपियन कंट्री में बैठ के बस बातें करते हो। यूरोपियन कंट्री में तुम्हारे इस जाली इमाम वलीउल अमर खामनाई के मरकज़ इस्लामी खुले हुए हैं। दूसरों को डॉलर की कमाई कहने वालों, तुम्हारे वहाँ का खुम्स सारा उन इस्लामी मराकज़ में इकट्ठा होता है। तुम्हें पता है यूरोप के लिए तुम्हारे खामनाई और सीस्तानी के फतवे और हैं, यहाँ के लिए और हैं। तुम्हें पता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए और यहाँ के लिए फतवा ये है कि शराब की कमाई हराम है, और यूरोप में तुम्हारे फतवे मौजूद हैं तुम्हारे इन्हीं मुल्लाओं के कि जी वहाँ की कमाई जो है, शराब की कमाई जो है वो हलाल है।
क्या बात करते हो यार, वाकई तकलीफ जो हला के लिए। निकलो यहाँ से, तुम भी फारग हो यूरोप में बैठ के। मुझे इल्ज़ाम लगाने वालों से बड़ी चिढ़ है, बहतान लगाने वालों से बड़ी चिढ़ है। लानत है उस शख्स के ऊपर जो यूरोप में बैठ के बात कर रहा है या किसी दूसरे मुल्क में बैठ के और पाकिस्तान के लोगों के बारे में बात कर रहा है। लाखती लानत है उसके ऊपर। समझ आई मेरी बात की? गेट आउट। तुम लोगों का इलाज ही यही है, पहले बहुत दे दिया था। नसरीन हुसैन, तो टू ए सर्टन एक्सटेंट यू आर राइट, बट aggravation is not a good idea. I have asked you a question, just simple a question. Try to give me the answer of that question. From whom your so-called mujtahid, your so-called marji taqleed ask? To whom? Try to give me the answer. इब्रार जान तुरी, दिन हमारा मोहताज नहीं, हम दिन के मोहताज हैं। हाँ जी, बात तो सही है। जाज़े बस का खैर हो, आपकी भी खैर हो जी। आगा मुस्तफ़ा दरबार बुला मुकसर लानत बेशुमार बेताशा लानत, सुबह शाम लानत। शासर शहजादी, जियो सोने जियो ज़िंदगियाँ हो मेरे भाईजान, आपकी भी ज़िंदगियाँ हो जी। हर मौलाई की, हर मातमी की, हर आज़ादार की ज़िंदगियाँ हो। मौला सलामत रखे हर एक को। इब्रार जान तुरी, इन चीज़ों पे लोगों ने पहले भी बहुत कोशिश की कि मज़हब को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यही बात तो इब्रार तुरी मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मज़हब को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? कुरान और हदीस और मासूम के मुकाबले पे आज कौन खड़ा है? ज़रा मुझे ये तो बताओ। हम में से किसने ये दावा किया कि हम आयतुल्लाह उल उज़्मा? हम में से किसने ये दावा किया कि हम वली उल अमर हैं? हम में से किसने ये कहा कि हम कुल्ले ईमान नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक हैं? हम में से किसने ये दावा किया कि आज का हुसैन हम में? जिन हरामजादों ने ये दावा किया है, जो कि वो दावा कर नहीं सकते, जो आज वलीउल अमर बन बैठे हैं, वो वलीउल अमर बन नहीं सकते। जो खुद को आयतुल्लाह उल उज़्मा कहला रहे हैं, वो अल्लाह की आयतुल उज़्मा हो ही नहीं सकते। अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी वो हो ही नहीं सकते। हाँ, कुत्ते जैसी निशानी वो हैं। जैसे कुत्ता एक अल्लाह की आयत है, वैसे वो भी अल्लाह की आयत है, मैं भी अल्लाह की आयत हूँ। एक कुत्ते की तरह की आयत तो वो हो सकते हैं, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी वो नहीं हो सकते। अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी का नाम हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। ये इतना बड़ा झूठ जो उन्होंने अपने साथ लगा रखा है आयतुल्लाह उल उज़्मा, क्या हमने लगाया या उन्होंने लगाया? आज वलीउल अमर जो है वो खामनई बन के बैठ गया। मज़हब तशय्युअ में वलीउल अमर कौन होता है? कुरान की जो आयत है तय अल्लाह वती रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इसमें उलिल अम्र मिनकुम के जो है मज़हब तशय्युअ की असास में, अकीदे में, बुनियाद में, एतकाद शिया शेख सदूक में, असूल काफ़ी में, किस किताब में, मल्ला याज़रुल फ़क़ीह से लेके कौन सी ऐसी किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि वलीउल अम्र जो है वो एक मुल्ला मुफ्ती हो सकता है, एक क्यासी मुज्तहिद हो सकता है? मुझे दिखाओ। हमारा तो अकीदा शुरू से ये रहा कि वलीउल अमर जो है वो सिर्फ वो हो सकता है जिसको अल्लाह वलीउल अमर और उलिल अमर बना के भेजे, यानी हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। उसके मुकाबले में आज से 1400 साल पहले का हुकूमत हासिल कर लेने वाला वलीउल अमर हो, या आज का कोई टुंडा माजूर जो है वो वलीउल अमर बन के बैठे, पहले वाले पे भी लानत, आज वाले पे भी लानत। ये तो शिया का 1400 साल से अकीदा। तुम लोगों ने वलीउल अमर बना लिया, वो खुद वलीउल अमर बन के बैठ गया। तुम लोगों ने उसे आयतुल्लाह उल उज़्मा कहा, उसने कहा अमन्ना सदकना। झूठ के ऊपर जो शख्स अमन्ना सदकना कह रहा है वो है जिसने मजहब को नुकसान पहुंचाया। जिसको कुरान और हदीस बयान करनी थी उसने फतवों के अंबार लगा दिया, उसने मजहब को नुकसान पहुंचाया। एक ने कहा हलाल, दूसरे ने कहा हराम, उसने मजहब तशय्युअ को नुकसान पहुंचाया। और लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। उम्मीद है तसल्ली हो गई होगी। आगा मुस्तफ़ा हैदर, तकलीफ दिन लानत जी, बेशुमार लानत है इसके ऊपर। अच्छा जी, इमदाद अली, किबला इज्तिहाद कब और कहाँ से शुरू हुआ? इज्तिहाद कब और कहाँ से शुरू हुआ, ये एक बड़ी लंबी बहस है। इमदाद अली साहब, आपको मुख्तसर सा तारफ़ करवाता हूँ। पहला इज्तिहाद तब हुआ था जब आदम के बारे में अल्लाह ने ये कहा था कि मैं एक ज़मीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूँ, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। और कहा गया कि जब वाइज़ा सवायता हो नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं इसके सवार के इसके अंदर अपनी रूह में से कुछ रूह फूंकूंगा, क़ौलो मिन साजिदीन, तो फ़ौरन सजदा गुजारों में से हो जाना। तो कायनात का पहला मुज्तहिद जो था, जिसका नाम उस वक्त तो अज़ाज़ील था, लेकिन उस इज्तिहाद के बाद इब्लीस लईन बनकर वहाँ से निकला,
उसने ये इज्तिहाद किया कि मैं आदम से अफजल हूं, ये तो मिट्टी से बना, मैं आग से बना हूं। तो पहला इज्तिहाद जो ज़मीन पर या कायनात में हुआ वो इब्लीस लईन ने किया, ये इब्तदा है। दूसरा इज्तिहाद जो यहाँ पर हुआ ज़मीन पर आने के बाद, जो दूसरा इज्तिहाद हुआ वो काबील ने किया था। उसने समझा था हाबील को कत्ल करने के बाद अल्लाह मेरी कुर्बानी जो है वो कबूल कर लेगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा, अल्लाह के बाद दूसरा बंदा क्यों नहीं होगा, तो मेरी कुर्बानी कबूल होगी। ठीक है, ये दूसरा मुज्तहिद था इस रूए ज़मीन का। और उसके बाद हर दौर में मुज्तहिद आते रहे, हर नबी के बाद मुज्तहिदों ने कब्जा किया है दीन के ऊपर। क्यों? अल्लाह की किताब, किसी भी किताब में, तौरात, ज़बूर में, अंजील में अगर कोई तहरीफ हुई है तो वो आप जैसा मुझ जैसा आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। कुरान की तशरीह और तफसीर करने का ठेका जिन मुल्लाओं ने लिया हुआ वही कुरान पाक में तहरीफ कर सकते हैं ना, अगर नौज़ुबिल्लाह करना चाहें तो। आप और मुझ जैसे तो कर ही नहीं सकते। उनके बकौल हमें तो कुरान आता ही नहीं है, हमें तो अरबी नहीं आती। तो जिन्होंने दीन की ठेकेदारी हर दौर में लेके रखी हुई है उन्होंने हमेशा तहरीफ कुरान की, उन्होंने शरीयत को बदला, उन्होंने मासूम के अपने वक्त के हाथी के कौल को तब्दील किया। ये काम हर दौर के मुल्लाओं ने किया, मुज्तहिदों ने किया। तो इज्तिहाद की तारीख से उस वक्त से चलती आ रही है। सरकार रिसालत में आपके दौर में भी मुज्तहिद था, उसने पहला इज्तिहाद किया जब उसने ये कहा, कब कहा? सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर ये कहा। उसने कहा कि जितना शक मुझे आज मोहम्मद की नबूवत पे हुआ इससे पहले कभी नहीं था। ये उसका पहला इज्तिहाद था। हत्ता कि इससे पहले 2 छोटे छोटे इज्तिहाद और भी थे, लेकिन ये एक बाकायदा इज्तिहाद था उसका। दूसरा इज्तिहाद उसने कब किया? जंग खंदक के मौके के ऊपर किया। जो वो इज्तिहाद उसने किया वो आप यकीनन आप जानते होंगे। उसका आखिरी इज्तिहाद सरकार रिसालत में आपकी ज़िंदगी में ये था, इस मर्द को छोड़ दो, बीमारी की वजह से नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक नकल कुफर नाबाशिद, ये शख्स हज़ियान बकरा है, इसको बीमारी की वजह से इसका दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। ये भी उसका इज्तिहाद था, ये बाकायदा मुज्तहिद था। रसूल पाक के बाद फिर जितने भी आए हैं मासूमीन के अलावा अपने अपने दौर के मुज्तहिद ही तो हैं। ये है इज्तिहाद की इब्तिदा। उनकी नस्लें आज भी मौजूद हैं, आज भी इज्तिहाद कर रही हैं। Nasreen Hussain, I think Mr. Hassan, you are mislead yourself. Do not impose fatwa on me, Nasreen Hussain. Do not impose what you think. I have asked a simple question from you. You said Mujtahideen also asked. To whom they ask? Just give me the reply of this simple question. Then I will ask you another question. Do not impose what you think about me. Prove me wrong. Prove me misleaded, but in a way. You get my point? If you have some courage, if you have some knowledge, you have to give me the examples. You have to give me what you have found from the Quran and from the Hadith. You asked your so-called Marja Mujtahid asked, then they write something, then they say something. Prove it to whom they ask. I am waiting for your reply, my dear. हसन रजा जियो, आप भी जियो जी। जैगम सैयद, सवाल थोड़ा तवील है। मुकम्मल इताअत के तो हम भी कायल नहीं हैं मुज्तहिदीन के। बड़ी अच्छी बात है जी जैगम सैयद साहब, कायल नहीं है मुज्तहिदीन के, लेकिन अक्सर हदीस में भी रावियों के गैर मुस्तरिद होने की वजह से अक्सर अहादीस में भी तजाद पाया जाता है। आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल अक्सर जो है वो बतौर दलील पेश किया जाता है। उलमा के फतवों में तजाद है तो वो भी रवायों के वटेवर जो आपने कहा मुझे समझ आ गई। देखो भाई, पहली बात तो ये है, आपने कहा कि मुकम्मल तकलीद के तो हम भी कायल नहीं हैं, तो यानी फिर तो आप गैर मुकल्लद हुए। ठीक है, फिर तो आपको जो बात जिससे अच्छी मिलेगी वो आप ले लेंगे। तो मैं भी तो यही करता हूँ कि जो बात जिससे अच्छी हो, अगर आकाए आगा वहीद खुरासानी की कोई बात अच्छी है तो मुझे एक सेकंड नहीं लगता, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं सलाम करता हूँ उनको, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ। एज़ादारी के हवाले से बिलखसूस उन्होंने जो कुछ कहा है, दरूस खारिज में उन्होंने मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में जो कुछ कहा है, उनके जो दरूस खारिज में उनके लेक्चर्स मौजूद हैं, जिसमें हर आम मुज्तहिद को जाने की इजाज़त नहीं होती सवाए उर्फा के। तो मैं आका वहीद खुरासानी जो हैं अगरचे मुज्तहिद हैं, लेकिन मैं उनका एहतराम करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक उनके मुंह से या उनके किसी फतवे से दुश्मनी या ज़िद मासूम नहीं पाई, इसलिए करता हूँ मैं उनका एहतराम। माफ़ कीजिएगा। दूसरे नंबर पे बात, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने से किसी ज़्यादा इल्म वाले से सवाल ना करें। मुझसे भी तो लोग सवाल कर रहे हैं ना, वो समझते हैं मेरा इल्म उनसे ज़्यादा है।
ठीक है, तो मुझसे भी तो सवाल करते हैं। मुझे जब किसी मसले में कोई परेशानी होती है मैं अपने से ज़्यादा इल्म वाले से पूछता हूँ कि यार ये मसला आ गया, मुझे बता इसमें क्या करना चाहिए। या अपने ज़्यादा इल्म वाले किसी साहिब इल्म से पूछ लिया कि जनाब मुझे बताइएगा ये मसला, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उसने अपनी एक राय दे दी। अब उसकी राय जो है वो किसी चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, उसके पीछे क्या है, मैं जब तक वो ना जान लूँ मैं उसके ऊपर अमल नहीं करता। क्यों? मेरे नज़दीक मुझे ये पता है, मेरे मासूम ने हुक्म ये दिया है कि तुम्हें ये जानना है कि हमने क्या कहा। ये जो इमाम ज़माना ने ये फरमाया कि हदीस के रावियों से रुजू करो, वो तुम पर हुज्जत, मैं अल्लाह की हुज्जत, वो इसीलिए तो कहा कि हदीस के रावियों से रुजू करोगे वो तुम्हें हमारी रवायत सुनाएंगे, हमारी हदीस सुनाएंगे। तो रुजू करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला तो तकलीद और इज्तिहाद का है। इज्तिहाद कहाँ से आ गया? जब आप किसी से रुजू करेंगे तो वो आपको हदीस सुनाएगा। माफी चाहता हूं। ठीक है, तो सवाल आप कर रहे हैं, जिसे मर्जी करें। रही बात मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो अहादीस हैं उसमें तजाद पाया जाता है। मेरा पहला जो मसला है, मकसद है, वो क्या है? आप किसी भी मुज्तहिद के पास, मुज्तहिद छोड़ आयतुल्लाह उज़्मा कहें, उसे जो दिल करता है उसे कहें। मेरे नज़दीक वो एक मुफ्ती है, एक स्कॉलर है, बस आम बात। उसके पास जाए, उसे कहे जी ये मेरा मसला, इसमें मुझे बताएं कि मौला ने क्या कहा। जो मौला ने कहा मुझे बता दें। अजी वो 50,000 हदीसें थीं, उसमें से 500 हदीसें जो हैं वो निकाली गई, 500 हदीसों में से 50 निकाली गई, 50 में से 5 हदीसें निकाली गई, और उनके मुताबिक मुज्तहिद ने ये समझा कि ये हदीसें बिल्कुल ठीक है, इल्म रुजाल के मुताबिक भी ठीक हैं, असूल फ़िक़्ह के मुताबिक भी ठीक हैं, दरायत के मुताबिक भी ठीक हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर एतबार कर रहा हूँ। तो फिर बजाय इसके कि फतवा दे, आपको वो हदीस सुना दे कि देखो जी मेरे नज़दीक मौला की ये हदीस मोतबर है, तो हदीस दे दे, खुद जिम्मेदार ना बने, हदीस दे देगा। आप वो हदीस के ऊपर अमल करेंगे तो आप अताते मासूम में चले जाएंगे, ना कि उसकी तकलीद करेंगे। दूसरा मुज्तहिद उठता है, उसको बाकी उन्हीं 50,000 हदीसों में से कोई दूसरी हदीस समझ में आती है तो आपको हदीस दे दे कि देखो जी मुझे तो मौला की ये हदीस समझ में आई कि ये सबसे बेहतर है, ये अफजल है, ये इल्म रुजाल से भी सही है, इसके रावी भी सारे सिक्का हैं, और ये हसन भी है, ये सही फलां भी है, फलां भी है, और सारे मयारात पे पूरी उतरी है, ये हदीस ले लो, इस पे अमल कर लो, मौला के हुक्म पर अमल करो, मेरे फतवे पे अमल ना करो। ये इख्तियार इनको किसने दे दिया कि आप जो है वो खुद से ये डिसाइड करने बैठ जाएं कि मैं इस हदीस के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इसमें फलां फलां की निशानियों की वजह से फलां चीज़ को हलाल किया गया है, तो ये जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है इसमें भी ये निशानियाँ पाई जा रही हैं, तो ये भी हलाल है। ये तो इज्तिहाद है, इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है। रुजू करें, सवाल करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन उससे पूछे कुरान क्या कहता है, उससे पूछे मासूम क्या कहता है। मासूम की अहादीस के दरमियान इख्तिलाफ के बारे में मैं आपको बहारुल अनवार की हवाले से ये बात कर रहा हूँ। सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत के हवाले से आखिरी 2 जिल्दें हैं, इस वक्त जो तर्जमा होकर मार्केट में आ चुका है, जिल्द नंबर 11 और 12। जिल्द नंबर 11 में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, उसमें बाब कायम है, इख्तिलाफ अहादीस के बारे में क्या करें। सवाल हुआ, मौला ये बताइए कि एक मामले में किसी काम के करने का हुक्म आपके आबाओ अजदाद से मिलता, यानी सरकार इमाम सादिक से पहले वाले इमामों से मिलता, आप उसकी नफ़ी कर देते हैं कि ये काम नहीं करना, तो हम किस पे अमल करें? इमाम ने 3 ऑप्शंस दिए हैं। इमाम ने कहा कि जो बाद वाला है पहले उस पर अमल करो, क्योंकि वो तुम्हारे ज़माने के ज़्यादा करीब है और तुम्हें हलाकत से बचाएगा। नंबर 2, ऐसी सूरत हाल में जब 2 हदीसें हों और दोनों में इख्तलाफ पाया जाए, एक में करने और एक में ना करने का हुक्म मौजूद हो, बहरुल अनवार जिल्द नंबर 11 से पढ़ो, दोनों में ये मौजूद हो कि एक में करने और एक में ना करने का हुक्म पाया जाए, तो ऐसी सूरत में दोनों में से किसी एक पर ये सोच के अमल करो कि ये मेरे इमाम सॉरी लफ्ज़ जो है वो जो एग्जैक्ट वहाँ पे है, मुफ्तरजुल अतात, यानी जिसकी अतात फ़र्ज़ की गई, मुझ पर जिस इमाम की अतात फ़र्ज की गई है, ये उसका हुक्म है। दोनों में से किसी एक पे ये सोच के अमल करो कि ये मेरे एक ऐसे इमाम की रवायत है, उसका हुक्म है जिसकी अतात मुझ पे वाजिब की गई है, तो दोनों में से किसी एक पे ये सोच के अमल कर लेना। लेकिन ये ख़बरदार ये ना कहना कि मेरे मुताबिक ये हदीस जो है ये सही है, ये हदीस गलत है, ऐसा नहीं करना। दोनों में से किसी एक पे ये सोच के यकीन कर लेना, उसके ऊपर अमल कर लेना कि मेरे इमाम का हुक्म है
क्यों मैम हमने कहा कि ये मत सोचना कि इसमें से ये सही है और ये गलत है, इसलिए कि वो तुम्हारा इज्तिहाद हो जाएगा और इज्तिहाद हराम है। ये दूसरा ऑप्शन दिया। तीसरा ऑप्शन जो इमाम ने फरमाया, सरकारी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपके वक्त के इमाम सरकार हुज्जत कायम अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ की तौक़ीय मुबारक में ये जुमला मौजूद है, और सरकार इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की रवायत भी मौजूद है। सरकार अमीर कायनात ने भी इस सूरत हाल में यही जुमला इरशाद फरमाया। आपने क्या फरमाया कि शक के मौके के ऊपर अमल से रुक जाना बेहतर है, बजाय इसके कि अपने आप को हलाकत में डाल दिया जाए। तो ऑप्शन तो हैं। अगर मासूमीन की अहादीस में इख्तिलाफ है, इसको बुनियाद बना के आप ये कहें कि मुज्तहिदीन जो हैं उनकी तकलीद वाजिब हो जाती है या उनको फतवा देने का इख्तियार मिल जाता, तो ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप जाओ उनसे पूछो, उनसे कहो मौला का हुक्म बताएं क्या, जो मौला का हुक्म वो बताएंगे, जो हदीस पेश करेंगे उस पर अमल करें। अमन्ना सदकना, मैं भी कहता हूँ अमन्ना सदकना, मौला का कौल होना चाहिए, कुरान की आयत होनी चाहिए। वो हदीस में इतनी सारी में इख्तिलाफ है जी, इसलिए मुजतहिद जो है वो पहले बैठता है, फिर उनमें से हदीसें देखता है और वो करता है। अगर किसी एक हदीस के ऊपर तो यकीन करता होगा ना कि ये ठीक है, तो जिस हदीस के ऊपर उसको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, वो हदीस पेश करते। मोहम्मद रज़ा अब्बास विरक यानी मदद मौला मीरे कायनात अलैहिस्सलाम मदद विरक साहब एम के साहब सलाम यानी मदद वालेकुम सलाम मौला अलैहिस्सलाम मदद। अल्लामा ताक़ आज़मी साहब के केस की न्यू अपडेट भाईजान, कल इंशाल्लाह आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जुमेरात को। मेरा मौला गाजी शहनशाह नालैन कि नालैन पाक के सदक़े में इंशाल्लाह इंतज़ार करें कल शाम तक का। ख़ातम हुसैन मालिक सलामत रखें और मुकस्सरीन की नज़र बद से बचाएँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाक मौला, आप भी सलामत रहें। ज़ुहैब काज़मी, मासूमीन का फरमान है बेनमाजी मुशरिक है, आपकी क्या राय है? लौहले वला कुव्वत। ज़ुहैब काज़मी, ये जो तुम्हारा कहना कि आपकी क्या राय है, सारे फसाद की जड़ ये जुमला, आपकी क्या राय है। मौलवी के पास गए जी आपकी क्या राय है, मुजदिद के पास गए जी आपकी क्या राय है। बाबा ये क्यों पूछते हो आपकी क्या राय है? ये क्यों नहीं पूछते हो कि मौला क्या फरमाते हैं, मौला का हुक्म क्या है? तुम्हारे इस सवाल में लिखा है कि मासूम ने फरमाया कि बेनमाजी मुशरिक है, तो फिर इसके बाद मेरी राय की गुंजाइश बचती है? बेनमाजी मुशरिक है, बात खत्म होगी, फिर इसमें किसी की राय लेने की जरूरत क्या है? क्यों लेते हो राय, क्यों मांगते हो राय? मासूम का कॉल आने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता राय के बारे में, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई मुफ्ती आजम हो। खानजादा हेलो जी, अब हेलो जी का जवाब क्या दूं जी? वालेकुम हेलो जी। फिजा हुसैन, बहुत शुक्रिया सैयद, आपका भी जी, आप भी सलामत रहें। इफ्तिखार हुसैन, आपको कुछ पता है? आपको कुछ भी नहीं पता, नहीं क्या पत लगा रखी है यार तूने। अब जिस बंदे को लिखना नहीं आता वो मेरे साथ आके, तो अब मुझे आपको कुछ पता है, आपको कुछ भी पता नहीं। अच्छा तुम्हें पता चल गया, चलो मेरा बेटा निकलो यहाँ से। जिनके पास, जिनको तुम्हारे ख्याल के मुताबिक जिनको पता उनके पास जाओ, चलो। अली तुराब, MI6 का एजेंट बगैरत। अली तुराब, MI6 के सारे कारोबार का पता जो है वो जवाद नकवी से चलता है, तो वहाँ से पता करो, शायद वहाँ तुम्हें MI6 मिले। मुझे तो पूरे पाकिस्तान में कोई MI6 का निशान नहीं मिला। इवन ये कि जितना तुम लोगों ने कहा कि ये MI6 का एजेंट है, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई है, ओ बगैर तो, ओ बद नस्लो, ओ बद शक्लो, ओ बद तीनतो, किसी MI6 एजेंट से मुझे मिलवा तो दो। मुझे उस शख्स की जो MI6 का एजेंट है ज़ियारत करनी है, जो ये कहता है कि नमाज के तशहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ो, जो ये कहता है कि आज़ादारी में तत्वीर यानी कमा जनी और जंजीर जनी मार जो है वो तुम्हारे लिए हलाल है, तुम ज़रूर करो, जो ये कहता है कि अपने वक्त के इमाम का इंतज़ार करो, किसी मुफ्ती को या खुद जो है वो इमाम बन के मत बैठो। मैं तो सलाम करना चाहूँगा ऐसे MI6 के एजेंट को। ओए अली तुराब, अगर ऐसा कोई MI6 का एजेंट तेरी नज़र में है तो तुझे मौला का वास्ता है, तुझे खुदा का वास्ता है। तू जिसको भी अपना इमाम कहता है, चाहे वो माजूर टुंडा ही क्यों ना हो, तुझे उसी का वास्ता है। मुझे उससे मिला। और अगर तूने आज तक किसी MI6 के एजेंट को देखा नहीं है तो फिर लानत तेरी शक्ल के ऊपर, और लानत है बहतान लगाने वाले के ऊपर, और लानत है उस शख्स के ऊपर जिसने तुझे ये बताया कि ऐसे लोग MI6 के एजेंट हैं। ठीक है, अब तुम्हारे लिए मुनासिब क्या है? मुंह करो परली तरफ,
ये जो ग्रुप है, ये जो पेज है, अब यहाँ पे इस तुम्हारे जैसे किसी शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुंह परली तरफ करो, ठुड्डा खाओ, किक खाओ यहाँ से मेरे से, गेट लॉस्ट। अच्छा जी, एम के साहब, मौला मालिक आपको भी सलामत रखें। नसीम हुसैन, आई सपोर्ट सैयद अली हुसैन खामेनाई, but it doesn't mean I will agree with every fatwa of Mr. Sistani or Mr. Najfi or so and so and so. But a general support for them will be always there because they are doing great work for Muslim Ummah to unite them, etc., etc., etc. Nasreen Hussain, you still are not responding to the question I have asked. You said Marja Taqleed Mujtahideen does ask to whom? You are not replying that. Now you are giving me a reply with the comment that I support Janab Sayyid Ali Hussaini Khamenei, but I does not mean I will agree with every fatwa of Mr. Sistani or Mr. Najfi or so and so and so. If you think it is not compulsory for you and you are not duty bound to accept every fatwa of Mr. Sistani or Najfi or everyone or anything or anyone like that, then you are not mukallaf. This is not taqleed. You are not a mukallaf. If you are using your own brain, if you are thinking that I'm not duty bound to accept every single word of Sistani or Khamenei or Bashir Najfi or whatever or whomsoever, then you are not mukallaf. This is not the taqleed. And if so, then basically you are supporting me. You are accepting my stance. You are accepting that I'm saying the truth. I'm saying the right thing. We are not bound to follow anyone as a marja, taqleed or whatever. We have to find out the real thing. We have to find out the actual thing, the right thing, and we have to follow that. And the right thing and the actual thing will only be found from the Aqwal Masumeen alayhi wasalam, from the doorstep of Sarkar Amir Kainat, Sarkar Risalat Maab wa Imam Masumeen alayhi wasalam. You have to follow them. You have to find out what they have said. If you are reading the Quran Hakim as well, you have to find out what Masumeen alayhi wasalam have said about the every verse of Quran. You cannot accept any tafsir from anyone else. This is what I am saying. This is what you are saying. You're supporting me, but I am still waiting for your reply, your answer. To whom your so-called mujtahideen are asking? To whom? To whom? The second thing is, you are saying they are doing the great job for the Muslim Ummah. Yes, I also accept. I always said, being a political leader, I accept Khamenei as a political leader. He's a great leader. He's a great commander of every, what I have said, what I can say. Every force, every militant force I have seen in this earth. He's the great commander, military. He has the militant mind. He is facing the America, he is facing the Great Britain, he is facing all the things from the Al Saud and Saudi, whatsoever. I support him. I support Khamenei for this purpose, for the political victories and political ideas and political views. I do support him, but I do not accept him as a religious leader. He is not a religious leader. He is not a religious scholar, a cleric. He has no right to interfere in the religion. Nobody has given him this right.
He has to follow the Imam Masumin alayhi wasallam. Being a political leader, being a leader of militant minded people, Khamenei is good. His achievements are great, but he's not a religious leader. Not even him. None of them is a religious leader. He's not. They have no right to interfere into the fiqh, into the Islam, into the religion. None of them has the right. Supporting him as a religious leader is wrong. Supporting him as a political leader, yes, that is right. I hope you have got my point, Nasreen Hussain. सैयद अली रज़ा बुखारी अली वसलाम मदद जी, एक बात का जवाब दें जी। बुखारी साहब पूछिए। ज़ुहैर अली सलामत रहें जी, आप भी। जाहिद अब्बास भाई आप पर लानत। जाहिद अब्बास आपने फरमाया भाई आप पर लानत। सुबहान अल्लाह, आपने कहा भाई आप पर लानत। जाहिद अब्बास लानत अपने हकदार को बड़े खूबी से और बड़े अच्छे तरीके से पहचानती है। लानत हमेशा मिलती है मासूम के दुश्मन को, मासूम के हक के गासिब को, चाहे वो 1400 साल पहले का हो, चाहे वो 1400 साल के बाद का हो, आज का हो। कल का गासिब जो था उस पर भी खुदा की लानत, आज का जो गासिब है उस पर भी खुदा की लानत। कल के मालो दौलत पे मखदूमा कायनात का हक गसब करने वाले गासिब पर भी लानत, आज का इमाम ज़माना का खुम्स खाने वाले, उनके नाम पर खुम्स खाने वालों पर भी लानत। कल को खुद को अमीरुल मोमिनीन कहलाने वाले और आज के आयतुल्लाह उल उज़्मा कहलाने वाले, दोनों के लिए मेरे पास एक ही रैंक है। जो उनके लिए था वो इन्हीं के लिए। क्यों अमीरुल मोमिनीन कहना जो है वो कायनात में मौला अली के सिवा कोई नहीं, आयतुल्लाह उल उज़्मा जो है वो मासूमीन के सिवा कोई नहीं, वली उल अमर मुस्लिमीन शिया मज़हब के मुताबिक मासूमीन के सिवा कोई नहीं। तो जो भी ऐसा शख्स कोई ऐसी बात कर रहा है उस पर लानत बेशुमार। लानत अपना हकदार बड़े अच्छे तरीके से पहचानती है, लिहाजा आपकी ये लानत मैंने अपनी लानत के इजाफे के साथ उसके असली हकदार को भिजवा दी, उस शख्स को कि जो ये ना वलीउल अमर बन सकता है, ना इमाम कहलवा सकता है, ना अल्लाह की सबसे बड़ी आयत है, लेकिन तीनों चीज़ें कहलवा रहा है, और वो आपका इमाम है, आपका वलीउल अमर है। मुबारक हो आपको। सैयद असद काज़मी या अली मदद सैयद मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम मदद जी, आप भी सलामत रहें। दाना शली लंगा जी और सैयद सलामत, आप भी सलामत रहें जी। अच्छा जी, मैं अब काफ़ी देर हो गई और मैं बात को समेट रहा हूँ। माई आंसर नसीर सन, they take guidance from Quran and the saying of 14 Masumeen and debate with their colleagues and okay. So your answer is this. Very fine. You said they took the verse from the Quran, they took the hadith from the hadith books, and then they debate with the colleagues. Okay, Naseem, just tell me one thing. What if 100,000 blinds get together and they realize and announce that there is no sun, there is no daylight, there is nothing like that? Will you accept that? Will they be wrong or will they be right? What do you think? 100,000 blinds claims that there is no sun, there is no daylight. What will you do? Will you accept that? Definitely not. You'll say that they are blinds. They cannot see the sun. They cannot see the sunlight. So that's why they are saying there is no sun, because they cannot see. Yes, you are right. If you say the same thing, then you are right. But what if the clerics, the mujtahideen you are saying, then they get together with the colleagues and then they discuss. All those people who are gathering together and discussing the Quran and Hadith, can they claim that they are not blind? They know the reality and the fact of every verse of Quran and fact of every Hadith of Masumeen alayhi wasallam. Can they claim? Definitely they cannot. They do not know what is the reason behind of every verse of Quran.
not even a single. They do not know. They know what they can do. They can do just the two things. They can find out what Masumeen अलैहिस्सलाम says, सरकार रिसालत माब, सरकार अमीर कायनात, or any Masum Aima अलैहिस्सलाम, what they have said of any verse of Quran, whatever. They have the first choice to find out. The second thing is they have to translate that verse of Quran or to understand the verse of Quran in their own language, in a language like there are two ways to understand that. Learn the Arabic, and being an Arabic knowing person, try to know what is written in the verse of Quran. The second thing is they translate that verse of Quran into their own language and then they discuss. So everything will be what they are discussing is, it just is what they are seeing and what they are understanding by the verse of Quran. They are not aware what is behind of that verse of Quran. Why Allah Jalla Shanahu sent that verse of Quran, and to whom that verse of Quran has been sent, what He wants. For example, I am giving you an example. There is a verse of Quran in Surah Baqarah, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Ask help. Ask help. Madad mango. Ask help. बिस्सब्र व सलात, सब्र और सलात से. Every translator will find out that sabr and salat means if someone is snatching something from you, if someone is disgracing you, if someone is beating you or anything like that, then you have to maintain sabr. And if you have got any problem, if you have got anything like which is disturbing you or whatever, you have to do what you have to do. You have to offer your prayer. This is what exactly you are saying. This is what exactly they mujtahideen, those people who do not know what is the reality of Quran, what is the reality behind of every verse, they will not find it out until unless Masoom says, Sarkar Amir Kainat says, Sabr is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat is me, Ali alayhi wasallam. So, the people who are discussing according to your sentence and according to your claim and your reply, they are blinds too. They do not know the reality of any verse of Quran. 100,000 blinds, if declare and get together that there is no sun and there is no sunlight, no ma'am, I'm sorry, we are not one of them and we are not blinds as well. राय साहब, राय मुजम्मल हुसैन, कुरान वाले बात के मुनाफी इस्ताद हो तो बिल्कुल जी, लानत बेशुमार. तकलीद बिनते यजीद है, इसीलिए तो हम कहते हैं तकलीद जो है ये बिनते यजीद है. 18,000 मुजतहिदीन के 9 लाख मुकल्लिदीन जो थे वो इसी यजीद की हमायत के लिए तो गए थे, तो बिनते यजीद ही हुई ना तकलीद बिनते यजीद. अच्छा जी, मैं बात अब ख़त्म करूँ, काफ़ी देर होगी गुफ्तगू करते हुए. अगले जो बाकी के सवालात आपके रह गए हैं वो इंशाल्लाह हमारे मालिक ने चाहा ज़िंदगी रही तो अगले सवाल जवाब के सेशन में इंशाल्लाह गुफ्तगू आपसे रहेगी. गुलजार हैदर कह रहा है जी कि CIA, MI6 और मुसाद के बदले के डॉलर के बदले तुमने अपनी आखिरत बेच दी. शेम ऑन यू एंड योर अब्यूजिंग लैंग्वेज. गुलजार हैदर, MI6, CIA, मुसाद और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसी का नाम तुमने ले दिया यार, उसके डॉलरों के बदले. मेरा घर छोटा सा घर है, मेरे पास गाड़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है,
मेरे नाम पे, मेरी बीवी के नाम पे, मेरे बच्चों के नाम पे 1 गज ज़मीन का टुकड़ा पूरी दुनिया में कहीं किसी जगह पे मौजूद नहीं है। मेरे बैंक बैलेंस में शायद 1000 रुपया भी इस वक्त ना हो, 1000 भी वो मुश्किल होगा जो मेरा बैंक अकाउंट है। ठीक है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई कोठी नहीं है। अबे उल्लू के पट्टे, ये MI6 के एजेंट जो डॉलर दे रहे हैं ये जाते कहाँ? जाहिल की औलाद, जिस हरामजादे के पास कल को एक टूटी हुई साइकिल थी, वो आज करोड़ों रुपए की ज़मीन पे अरबों रुपए का मदरसा बना के तुम्हारा रहबर मुअज़्ज़म पाकिस्तान बन गया है, उससे पूछो जाके कि डॉलर कहाँ से आ रहे हैं। जो बंदा अपनी रोटी कमाने के लिए सुबह निकलता है, शाम को मेहनत करके घर वापस आता है और अपने बच्चों को रोटी खिला रहा है, जिसके पास कल के लिए कुछ नहीं है, कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो उसके पास बचत नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसके ऊपर तुम ये सारे इल्ज़ामात लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? डूब के मर जाना चाहिए। लानत है तुम्हारी शक्लों के ऊपर। इतने इतने पेट निकाल के वो 12 रबीउल अव्वल मनाने के लिए और खुद से रैली निकालने के लिए अपने सारे तालिब इल्मों को लेके, जो डंगर, जो हरामी, जो बदशक्ल, जो बदनसब, जो दुश्मन है मौला, जिसने तुम लोगों को ये बताया है कि आज का वलीउल अमर खामनाई है और तुम्हारा इमाम खामनाई है, जो ये कहता आज का हुसैन खामनाई है, वो इन 2 कामों के ऊपर पूरे फिरोजपुर रोड के ऊपर अपने तलवार को लेके आ गया। और उस हरामजादे के खिलाफ जो अब्दुल सत्तार जमाली मलून था, उसके खिलाफ तो इसके मुंह से जुबान से एक लफ्ज तक ना निकला, मदरसे से बाहर नहीं निकला। और वो तुम्हारे नज़दीक MI6 का एजेंट नहीं है, वो तुम्हारा रहबर मुअज़्ज़म है। लानत है तुम्हारी शक्लों के ऊपर, डूब के मर जाना चाहिए। दुर फिटे मुंह मुल्लाओं का और लख दी लानत उसके मुकल्लतों की। समझ आई? जाके तलाश करो डॉलर कहाँ आ रहे हैं, जाके तलाश करो फंड्स कहाँ आ रहे हैं। अगर हम जैसों के पास बेटे फंड्स होते ना, तो कसम खुदा पाक की तुम्हें मैं बताता, अगर मेरे पास, अगर मुझे कोई पैसे भेज रहा होता तो मैं तुम्हें बताता कि तुम लोग ये 2% की मर्जियत लेके पाकिस्तान में फैलते कैसे हो। ये तो तुम शुक्र करो कि मेरे पास मेरे हाथों की कमाई के अलावा है कुछ नहीं है। ये तो तुम लोग शुक्र करो, वरना तुम्हारे इन मुलाओं को चौंक में नंगा करता, तुम्हें मैं बताता अगर मेरे पास पैसा होता। गेट लॉस्ट। ले जी, मौला क्या वाले, मौला खैर रखें। बाकी की गुफ्तगू फिर होगी। ये उल्लू के पट्टे जाहिल जानबूझ के मूड खराब करते हैं। मौला इमाम ज़माना हमें अपनी पनाह में रखें और अपनी ही वलायत पे कायम रखें। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। बरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अली मदद।